बायो मीन्स क्या है, लिविंग, ठीक है, मॉलिक्यूल्स आपको पता है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए जो मॉलिक्यूल्स उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं लिविंग बींग्स के अंदर, या मैं ये कहूँ द मॉलिक्यूल्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द सर्वाइवल ऑफ और एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म विच सस्टेन द लिविंग नेचर, दिस इज कॉल्ड बायोमोलिक्यूल्स। उन मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं, बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। नाउ अब ये बायोमोलिक्यूल्स कौन कौन से होते हैं बेटा, तो यहाँ पर अगर हम बात करें प्रोटीन है, प्रोटीन जो है वो क्या है, बायोमोलिक्यूल है। अगर आप कार्बोहाइड्रेट की बात करोगे बेटा, कार्बोहाइड्रेट जो है वो क्या है, बायोमोलिक्यूल है। अगर आप बात करो बेटा फैटी एसिड्स, ठीक है, फैट, ठीक है, वो क्या है, बायोमोलिक्यूल्स है। तो हमने कहा प्रोटीन्स हैं, या फिर क्या हैं, फैट्स हैं, या फिर अगर हम बात करें बेटा कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है, ये सारे क्या हैं, डीएनए है, आरएनए है, these all are the biomolecules which are present in the living organism। now one by one हमें ये बात करनी है बेटा कि प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर क्या है, कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर क्या है, प्रोटीन्स का क्या स्ट्रक्चर होता है। तो उसके अंदर सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं कि अगर हमें किसी भी सैंपल में से बायोमोलिक्यूल्स को क्या करना है, आइसोलेट करना है, अगर हमें बायोमोलिक्यूल्स को निकालना है तो वो हम किस तरह से आइसोलेट करते हैं। नाउ सबसे फर्स्ट अगर हम बात करते हैं बेटा कि हमारे पास सपोज एक सैंपल है, ठीक है, कोई भी एक सैंपल है, वो सैंपल आपने किसी भी लीफ से लिया है या कोई भी सैंपल है, ठीक है, उस सैंपल के अंदर आपको किस चीज को आइसोलेट करना है, बायोमोलिक्यूल्स को। तो सबसे फर्स्ट क्या करोगे बेटा कि आप इस सैंपल को, जो भी सैंपल आपने लिया है, सपोज वो क्या है, कोई भी लीफ है, ठीक है, उसको आपने क्या किया, केमिकल के अंदर ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड जो है उसके अंदर क्या कर लिया, क्रश कर लिया, ठीक है, क्या कर लिया, क्रश कर लिया। अब क्रश करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूज करेंगे, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन आपने 10th क्लास में भी किया होगा बेटा कि जैसे सिंपली हम हाउस होल्ड पे करते हैं कि बटर को सेपरेट करने के लिए जैसे वो रई होती है, उसी की तरह से हम जो सैंपल है उसको एक हाई स्पीड के ऊपर क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। और जब आप सेंट्रीफ्यूज करोगे, इस सेंटर को आपने सैंपल को क्या किया था बेटा, क्रश किया था, किसके अंदर, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर सपोज इस ट्यूब के अंदर आपके पास ये सैंपल था, जब आप इस सैंपल को क्या करते हो, सेंट्रीफ्यूज करते हो, तो उससे आपको दो सैंपल मिलते हैं। एक तो क्या होता है, लिक्विड सब्सटेंस मिलता है, दूसरा कुछ इस तरह का सेडिमेंट मिलता है, ठीक है। यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, लिक्विड सब्सटेंस है। ये लिक्विड सब्सटेंस जो है उसको आप क्या कहोगे बेटा, फिल्ट्रेट, ठीक है, क्या कहोगे, फिल्ट्रेट कहोगे। ये आपको जो मिला है इसको आप क्या कहोगे, सेडिमेंट कहोगे, क्या कहोगे, सेडिमेंट कहोगे। जब आप उस सैंपल को क्रश करने के बाद एक हाई स्पीड के ऊपर रोटेट करवाते हो, सेडिमेंट करवाते हो, तो आपको एक नीचे पोर्शन मिलेगा जो कि सेडिमेंट है। सेकंड हमने बात की बेटा कि ऊपर जो है वो क्या है, फिल्ट्रेट है। नाउ अब यहाँ पर इसको फिल्ट्रेट जो है उसको हम कहते हैं बेटा एसिड सॉल्युबल, मीन्स एसिड सॉल्युबल। जो आपने ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड लिया था उसके अंदर जो सब्सटेंसेस डिसॉल्व हो गए वो आपको किसके अंदर मिलेंगे, फिल्ट्रेट के अंदर मिलेंगे, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, एसिड सॉल्युबल, ठीक है। सेडिमेंट के अंदर जो मिलेंगे वो हमें क्या मिलेंगे, एसिड नॉन सॉल्युबल, क्या मिलेंगे, एसिड नॉन सॉल्युबल। तो इट मीन्स या इनसॉल्युबल, ठीक है, नॉन सॉल्युबल तो क्या कहें बेटा, इनसॉल्युबल, ठीक है। तो हमारे पास टू फ्रैक्शंस मिल गए, वन इज एसिड सॉल्युबल दैट इज फिल्ट्रेट, एंड सेकेंड वन इज एसिड इनसॉल्युबल, ठीक है, जो कि क्या है, सेडिमेंट है। और ये जो एसिड सॉल्युबल पार्ट है
इस एसिड सॉल्युबल पार्ट के अंदर थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बेटा? तो यहाँ तक हमने बात की कि अगर हमें किसी भी सैंपल से क्या करना है, रिलीज करना है किसी भी सब्सटेंस को, तो वो हम क्या करते हैं, किस तरह से आइसोलेट करते हैं। और ये जो हमें सब्सटेंसेस मिलेंगे, जो हमने कहा कि ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं, दीज आर कॉल्ड बायोमोलिक्यूल्स। उनको हम क्या कहेंगे, बायोमोलिक्यूल्स। क्योंकि हमने स्ट्रक्चर लिया बेटा, फॉर एग्जांपल लीफ का मैंने कहा, या कोई भी लिविंग टिश्यू आपने लिया, तो उसमें से जो भी कंपाउंड आपको मिलेंगे, दीज आर नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसीलिए हम उनको क्या कहेंगे, बायो मॉलिक्यूल्स कहेंगे। ठीक है, क्लियर?